ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हाँ अम्मी, मैं और इमरान बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मी आप जानती हैं ना, मैं और इमरान बहुत शिद्दत से एक बच्चा चाहते हैं। और फिर बच्चा गोद लेने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? बताइए। सबा के वक्त क्या हुआ था भूल गई तू? रोते रोते बुरा हाल हो गया था तेरा। अरे तेरे हलक से रोटी का एक निवाला नहीं उतरता था। अम्मी सबा की बात और थी, वो किसी और का बच्चा था और ये तेरा अपना होगा। हाँ, बच्चा गोद लेने के बाद अपना ही होता है। अम्मी उसे वापस लेने कोई नहीं आता। कल जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसे ये मालूम चलेगा कि वो तुम्हारी औलाद नहीं है, तब क्या होगा? अम्मी, आखिर परेशानी क्या है? हम एक बच्चा गोद ले रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ना? और जहां तक रही ये बात कि वो बड़ा होकर ये सब सवाल करेगा, तो ये जब होगा देखा जाएगा। बेटी, शंभू, आओ, आओ बेटी, यहाँ बैठ। शंभू, तू रो क्यों रही है? रहने दीजिए अब्बू, लगता है मेरी किस्मत में बच्चे की खुशी नहीं है। ना मेरी अपनी अम्मी मुझे नहीं रोकती। अरे पगली, तेरी अम्मी ने तुझे कब रोका? वो तो तेरे बारे में भला सोचती है। अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं इस बारे में पूरी मालूमात हासिल करता हूँ। अब तो हंस दे बेटी। हाय हाय गाइस। हे रॉकस्टार। हाय कैसे? सेवी। हाय प्रीतू। हाय। क्या कहा डॉक्टर ने? H1N1 स्वाइन फ्लू का टेस्ट किया। वो ये कह रहे थे कि काफी सारे केसेस आ रहे हैं आजकल उनके पास स्वाइन फ्लू के। और वैसे भी HIV पॉजिटिव लोगों को कोई भी बीमारी होने का खतरा और लोगों की बजाय ज्यादा होता है, और इसलिए डॉक्टर ने सेफ्टी टेस्ट किया था। रिपोर्ट्स में क्या आया? स्वाइन फ्लू नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है। थैंक गॉड, बुखार तो तू संभाल ही लेगा। तो प्रीतु, रिहर्सल कैसी चल रही है? पता नहीं यार, रिहर्सल्स कर भी पाऊंगा या नहीं। क्यों? डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम करने के लिए कहा है। तो ठीक ही तो कहा है प्रीतु। यार उनकी दी हुई दवाइयां ही तो खा रहा हूं, तो फिर ये रेस्ट क्यों? प्रीतु, ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए। तो आराम तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में रहकर भी कर सकता हूँ ना। नहीं प्रीतु,
जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसा ही कर, अच्छे से आराम कर और अपने रूम की विंडोज खुली रख ताकि ताजी हवा आ सके। डॉक्टर ने भी यही कहा है। सी पर रिहर्सल्स तो गई ना, शो सर पर है और इस टाइम नया गिटारिस्ट कहां से ढूंढेंगे यार? ओहो, क्या गिटार बजाया आपने? मतलब मैं तो कहूंगा कि वाह, दिल को छू लिया इस धुन ने तो। हंस लो यार, जोक था। सोचा था सपने क्या पागल तो नहीं, समझो के आगे पीछे ना देखा फिर कभी, हमने चाहा था जो पाना था वही। चले दोस्तों के साथ चले फिर वही, चले दोस्तों के साथ चले फिर वही, मंजिलें लेकर अपनी। क्या लाजवाब कोफ्ते बनाए थे बेगम तुमने। पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। अरे हम यहां तुम्हारे कोफ्तों की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और तुम हो कि मुंह लटकाए बैठी हो। क्या हुआ शबनम? आज अम्मी अब्बू के घर गई थी तो कुछ उन्होंने? इमरान, अम्मी बिला वजह ही भड़कने लगी। कहने लगी भूल गई सबा के वक्त क्या हुआ था। आसान काम नहीं है ये। कल को जब वो बच्चा अपने माँ बाप का नाम पूछेगा तो क्या जवाब देगी? इमरान, शायद अम्मी चाहती ही नहीं है कि हम कोई बच्चा गोद ले। नहीं बेगम, ऐसा नहीं है। अरे वो तो अम्मी है तुम्हारी और हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है। तो फिर अम्मी ये बात सुनकर खुश क्यों नहीं हुई? अच्छा बैठो इधर, बैठो। अरे देखो शबनम, अम्मी वो सबा वाले वाक्य को याद करके थोड़ा घबरा गई होंगी शायद, और शायद उन्हें इस बात का भी डर हो कि उनकी बेटी को फिर कोई गम ना मिले। पता है इमरान, अप्पू ने भी मुझे यही समझाया था। देखा, इसे कहते हैं माँ बाप और बच्चे की मोहब्बत। अरे बेगम, मोहब्बत होती ही इतनी पाक है। अब देखना, अब जब हमारी बच्ची होगी ना तो हम भी उसे इतनी मोहब्बत देंगे। बेगम, वैसे हम अपनी बच्ची का नाम क्या रखेंगे? अम्मी। अम्मी? अरे पहले अपनी अम्मी से तो पूछ लो, उसके बाद बच्चे का नाम सोचना। हाँ, ये तो सही कहा। चलो तो कल बात करते हैं अम्मी से।